नमस्कार दोस्तों, जनता न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हूँ मुंबई शहर के जोगेश्वरी इलाके में। आइए हम एरिया के सेल्स मैनेजर साहब पे पॉइंट से माननीय योगेश पाठक जी हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। महोदय, डीजी खाता का नमस्कार। डीजी खाता कहाँ की कंपनी है ये? एक्चुअल में डीजी खाता कंपनी हमारे मुंबई की ही है। जैसे आप अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि पे, तो हमारा ये भी जो है डीजी खाता ये पावर्ड बाय पे पॉइंट के थ्रू है। अब मार्केट में जानते रहेंगे कि पे पॉइंट एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी काम करती है। मनी ट्रांसफ़र हो गए, रिचार्जेस हो गए, फ्लाइट बुकिंग, ये सभी चीज़ें हैं। वैसे डीजी खाता पे पॉइंट का एक प्रोडक्ट है जिसको हमने बैंकिंग चीज़ों पे नाम दिया है। ये हमारी मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी है। ठीक है। डीजी खाता ग्राहक सेवा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर सर कैसा है कि अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डीजी खाता जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में नियो बैंकिंग है। ये कोई कंपनी नहीं, ये नियो बैंकिंग है। जैसे हमारे कॉम्पिटिटर में देखें फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है, पेटीएम है, वैसे डीजी खाता एक नियो पेमेंट बैंक है। इसके अंदर जो भी सेंटर ये लेना चाहता है उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है ज़्यादा खास। इसके लिए कस्टमर्स को हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वो डायरेक्ट पे पॉइंट के वेबसाइट पे जाएगा। वेबसाइट पे जा करके वो अपना क्वेरी जो भी है, अगर सर्विस लेना चाहता है, सेंटर लेना चाहता है, तो सेंटर के लिए क्वेरी वहाँ पे डाले। वो डायरेक्ट वो उसका क्वेरी कस्टमर केयर में जाएगा। कस्टमर केयर से जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। और एक दूसरा ऑप्शन है कि कस्टमर केयर पे वो कॉल करके, हमारे पूरे पैन इंडिया में सेल्स मैनेजर हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो वो उनके थ्रू भी कांटेक्ट करके डीजी खाता का सेंटर वो ले सकते हैं। करना पड़ेगा महोदय? डीजी खाता जो सेंटर लेने के लिए ग्राहक को कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है। डीजी खाता लेने के लिए एक नॉर्मल पे पॉइंट की इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके लिए कस्टमर का सिंपल एक प्रोसेस है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो जहाँ पे वो अपना सेंटर ओपन करना चाहता है वहाँ के लिए एक उद्यम सर्टिफिकेट होता है, मतलब शॉप का एक एड्रेस प्रूफ उसको प्रोवाइड करना होता है। ये 3 प्रोसेस। और इसमें आईडी क्रिएट करने के लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर मैंडेटरी है कि वो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पे पॉइंट में और डीजी खाता प्रोडक्ट लेने के लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। जो आज के टाइम पे कैसा है कि कोई भी काम अगर हमें करना है या हमें बैंकिंग या गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि उसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होना मैंडेटरी है। तो वैसे सेम तरीका है कि पे पॉइंट में भी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका मस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक रहे। अगर वो लिंक रहेगा तो आसानी से वो पे पॉइंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके डीजी खाता जो सेंटर है ये उसको ले सकता है। ठीक है। तो डीजी खाता लेने के लिए नॉर्मल कुछ करना नहीं है। डीजी खाता के लेने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, शॉप एड्रेस प्रूफ में कुछ भी एक अपना एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कर दे वो, और उसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी, दैट्स इट। और इसके लिए वो अपने जो उसका सेल्स मैनेजर जिस एरिया का है उसका सेल्स मैनेजर आएगा, आईडी क्रिएट करेगा और अच्छी से अच्छी वो सर्विस उसको प्रोवाइड करेगा। और इसके बारे में जो भी बेनिफिट्स रहेंगे डीजी खाता लेने के बाद में, वो सारे कमीशंस हो गए, उसके बेनिफिट्स हो गए, सर्विसेज के बारे में हो गया, वो उसका सेल्स मैनेजर उसको अच्छी तरीके से गाइड करेगा उसके लिए। डीजी खाता से क्या फायदा होगा ग्राहक को? एक्चुअल में डीजी खाता सर्विस लेने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है। अभी जैसे कि आज के टाइम पे जो भी रिटेलर अपने यहाँ पे, अब अपने इंडिया में रोज़गारी इतनी लेवल तक बढ़ गई है कि पूछो नहीं इस सब चीज़ों की। तो इसके अंदर डीजी खाता से रिलेटेड जो भी सेंटर प्रोवाइड करता है, इसके अंदर कस्टमर नॉट फॉर डीजी खाता है, इसके अंदर पे पॉइंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करने से उसको बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। डीजी खाता के अंदर खास करके उसको अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल, पासबुक की सर्विस हो जाती है, यूपीआई उसको इजीली कलेक्ट करता है, पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। ये सारी सारी सुविधाएं उसको डीजी खाता के अंदर मिलता है। प्लस इसके अलावा भी कुछ और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गए, मनी ट्रांसफर्स हो गए, ठीक है, फ्लाइट बुकिंग हो गए, रेलवे की बुकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गए। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स की सर्विसेज हमारे पे पॉइंट के पोर्टल पे प्लस डीजी खाता के अंदर अवेलेबल, ये सब सारी सर्विसेज। इन सब चीज़ों पे जो भी रिटेलर पे पॉइंट के साथ में और डीजी खाता प्रोडक्ट के साथ में जुड़ता है, इसके अंदर उसको हर ट्रांजेक्शन्स के पीछे उसको कंपनी के थ्रू कमीशंस प्रोवाइड होता है। मतलब वो अगर मनी ट्रांसफ़र करता है, रिचार्ज करता है, या अकाउंट ओपन करता है, या पैसे की लेन देन कुछ भी करता है अगर वो पोर्टल के थ्रू, तो उस पर कंपनी उस पर अट्रैक्टिव अच्छी खासी कमीशन देती है। तो ये कमीशन के थ्रू उसका मार्जिन निकलेगा। पूरे मुंबई में कितनी ब्रांचें हैं आपकी? सब पूरे मुंबई में वैसे देखा जाए तो हम 50+ ऐसे ब्रांचेस लेकर के वर्किंग करें। पूरे पैन इंडिया में हमारे 1 लाख से ज़्यादा हमारे रिटेलर आउटलेट वर्किंग में हैं। तो एक्टिव बेस पे देखा जाए तो आई थिंक 1.25 लाख के प्लस हमारे रिटेलर्स पूरे पैन इंडिया में एक्टिव हैं, जो अपना पे पॉइंट प्लस डीजी खाता की सर्विसेज लेकर के ये सर्विस एंजॉय कर रहे हैं। और मुंबई में अगर बात करें
तो मुंबई की ये लोकल कंपनी है, ठीक है, जो कि अंधेरी हीरानंदानी में ऑफिस है हमारा। और मुंबई में हमारे अच्छे खासे रिटेलर्स हैं, जो 50+ हमारे एक्टिव रिटेलर्स हैं। और डीजी खाता अभी हमारे जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो डीजी खाता पे भी हमारे अच्छे खासे रिटेलर्स यहाँ पे लाइव होंगे। तो अभी इस टाइम पे 2 महीने पहले हमने डीजी खाता चालू किया है और हमारे 300+ हमारे सेंटर्स यहाँ पे चालू हो चुके हैं और एवरी डे अच्छे खासे अकाउंट ओपन हो रहे हैं। और यूपीआई के थ्रू जो भी कस्टमर अकाउंट ओपन कर रहा है उसमें रिटेलर्स को कमीशन भी मिल रहे हैं। और प्लस जो कस्टमर्स के वो अकाउंट ओपन किए हैं वो इजीली यूपीआई से लेन देन करना जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं। अब नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो कोई भी कस्टमर ग्राहक आता है आज के टाइम में, यूपी से लेबर्स टाइप के कस्टमर, बिहार से हो गए, एमपी से हो गए, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपना गांव घर छोड़ के आते हैं मुंबई में काम करने के लिए। अब उन कस्टमर्स के पास में यहाँ पे आते हैं काम करें, उनके पास में घर अवेलेबल नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होता है, जिसपे उनको अकाउंट ओपन करने में बहुत ही समस्या होती है। उनकी सैलरी आती है तो उसके लिए उनको किसी तीसरे पर्सन के अकाउंट में पैसा डाल के पैसे का सेटलमेंट करते हैं वो लोग अपने घर तक या अपने किसी भी जगह पे वो लोग पहुंचवाते हैं। अब इसमें कैसा है, डीजी खाता एक ऐसी प्रोडक्ट है कि कस्टमर्स को, रिटेलर जो कस्टमर्स के अकाउंट ओपन करेगा वो इजीली बेस पे उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं का भी हो, पूरे पैन इंडिया में उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं का भी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या अक्रॉस इंडिया कहीं का भी स्टेट का उसका डॉक्यूमेंट्स हो, अगर वो अकाउंट ओपन कराता है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि उसका डॉक्यूमेंट्स मुंबई का ही हो। अकाउंट ओपन करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, वो अकाउंट ओपन करेगा और उसका डॉक्यूमेंट्स कहीं का भी हो, देन ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ये थे योगेश पाठक, पे पॉइंट के सेल्स मैनेजर। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का सपना था हिंदुस्तान को डिजिटल बनाने के लिए, इसी मंत्र को लेकर पे पॉइंट कंपनी जो है डीजी खाता लॉन्च की है, जिससे काफी मात्रा में मुंबई शहर के काफी मात्रा में लोग इस पे पॉइंट कंपनी से जुड़े हैं, डीजी खाता में अपना अकाउंट खुलाए हैं, जिससे अदर स्टेट से आए जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं से जो लेबर वर्क के लोग आते हैं अपना आसानी से अकाउंट खुला लेते हैं। उस अकाउंट खुलाने के बाद अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जो भी उनको चालू करने का रहता है वो चालू करते हैं और आसानी से वो एक धारा में डीजी खाता कंपनी एक यूपीआई कंपनी है जिसमें आपका इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो सकता है। और आपका सेकंड कैसा है कि आप बैंक जाते हो, आप बैंक जाने के बाद जब आपका एटीएम आता है उसके बाद आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी सारी फैसिलिटी कुछ नहीं है। यहाँ जैसे आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने रिटेलर शॉप पे जाके देते हो और अपना अकाउंट एक्टिवेट कराते हो तो आपको यूपीआई